हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2008 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 51 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है हमें एक एम मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसकी पहली रो है 1 0 0, जिसकी दूसरी रो है 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसकी तीसरी रो है 0 साइन थीटा कॉस थीटा। और इस मैट्रिक्स में जो थीटा है उसकी वैल्यू जो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन π/2। तो इस तरीके का जो है हमें कुछ एम मैट्रिक्स दिया गया है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो है हमें एक सेट वी भी दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का सेट है जिसमें वो सारे u बिलोंग कर रहे हैं r³ के, और यही u जो कि बिलोंग कर रहे हैं r³ के अंदर वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस कंडीशन को। m इंटू u की पावर t इज़ इक्वल टू होगा u की पावर t। अगर इस केस में जो है मैं बात करूँ r³ की, तो r³ जो है वो कुछ इस तरीके का सेट होने वाला है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे जिनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी x, y, z, जहाँ पे ये जो x, y और z जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R वाले सेट के अंदर। अगर मैं बात करूँ कैपिटल R जो है इस केस में किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। इस V सेट के केस में हमें क्या दिया गया है कि एक कंडीशन दी गई है दैट इज m इंटू यू की पावर t इज इक्वल टू यू की पावर t। और इस केस में u की पावर t जो किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा है जो कि होगा u का, और यही u जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, r³ के अंदर बिलोंग करने वाला है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये जो सेट V है इसकी डायमेंशन क्या होगी, और जो डायमेंशन है इस V सेट की वो हमें दी गई है इन दी ऑप्शंस। सबसे पहले हमें दिया गया है ऑप्शन A दैट इज 0, ऑप्शन B है 1, ऑप्शन C है 2 और साथ ही साथ ऑप्शन D है 3 के बराबर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डायमेंशन सेट V की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालनी है डायमेंशन V सेट की, तो सबसे पहले हम इसी V सेट को जो है वो कंसिडर करेंगे। ये V सेट कुछ इस तरीके का है, इसमें वो सारे U बिलोंग कर रहे हैं r³ के, और यही u जो है वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को m इंटू यू की पावर t इज़ इक्वल टू यू की पावर t। यहाँ पे u की पावर t जो है वो डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज u का। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ जानते हैं कि इस केस में जो m मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होने वाला है, और यही m जो है वो एक 3x3 का मैट्रिक्स है। और इस m मैट्रिक्स के केस में ये जो थीटा है इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन π/2। इस क्वेश्चन में जो है m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। अगर मैं बात करूँ u बिलोंग टू r³, तो इस केस में u जो है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि r³ के एलिमेंट्स जो है वो 3 टपल के फॉर्म के होते हैं, तो इस केस में u जो है वो किसके बराबर होगा, एक 3 टपल होगा दैट इज u1, u2, u3, जहाँ पे ये तीनों के तीनों कहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, कैपिटल R के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन की m इंटू यू की पावर t इज़ इक्वल टू यू की पावर t, तो इस कंडीशन की जो राइट हैंड साइड में u की पावर t है हम उसे लेके आएंगे इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो उसके बाद ये कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, m इंटू यू की पावर t माइनस यू की पावर t जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इस केस में 0 जो है वो डिनोट कर रहा है 0 मैट्रिक्स को। सो ऑन दी होल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि V जो है वो कुछ इस तरीके का सेट होने वाला है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। इसमें वो सारे u होंगे जिनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, 3 टपल दैट इज u1, u2, u3, और जहाँ पे ये जो u है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को दैट इज m इंटू यू की पावर t माइनस यू की पावर t इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू यू की पावर t माइनस i इंटू यू की पावर t इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इस केस में 0 जो है वो एक 0 मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ i जो है वो कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होगा
जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 1, और ये जो है वो एक 3x3 का मैट्रिक्स होगा। इस केस में आई जो है वो बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ ये जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। इस केस में जो है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी जो है एम एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इस केस में लिया है उसका ऑर्डर 3 के बराबर लिया है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि V जो है वो कुछ इस तरीके का सेट होगा जिसमें वो सारे U होंगे जिनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज़ अ 3 टप्पल दैट इज़ U1, U2, U3, और साथ ही साथ ये U जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज़ M इंटू U की पावर T माइनस I इंटू U की पावर T इज इक्वल टू 0। इस केस में 0 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 0 मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। अब इस कंडीशन की केस में हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करने वाले हैं कि U की पावर T को जो है वो कॉमन आउट कर देंगे इन दोनों चीज़ों से, और साथ ही साथ हम इसकी राइट हैंड साइड को जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि V जो है वो कुछ इस तरीके का सेट होगा जिसमें वो सारे U होंगे R³ के जिनकी कुछ फॉर्म किस तरीके की होगी, अ 3 टप्पल दैट इज़ U1, U2, U3, और यही U जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज़ M माइनस आई इंटू ब्रैकेट के बाहर है U की पावर T इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। इस केस में 0 जो है वो एक 0 मैट्रिक्स है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि U जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट V के अंदर। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये U जो है वो बिलोंग कर रहा है इस V सेट के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि U जो है वो बराबर होगा अ 3 टप्पल दैट इज़ U1, U2, U3, और जहाँ पे ये U जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज़ M माइनस आई इंटू ब्रैकेट के बाहर है U की पावर T, और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो 0 के बराबर होगी। अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में, ये जो U की पावर T है वो क्या है, U ट्रांसपोज है, और इसे हम डिनोट करेंगे इस तरीके के मैट्रिक्स से जिसके पास एक ही कॉलम होगा, दैट इज़ U1, U2, U3, और इस केस में U की पावर T जो है वो एक 3x1 का मैट्रिक्स होगा। और साथ ही साथ ये होगा कि 0 जो है इस केस में क्या है, एक ऐसा 0 मैट्रिक्स है जिसके पास एक ही कॉलम है, दैट इज़ 0 0 0, और ये जो है वो एक 3x1 का मैट्रिक्स होगा। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इस कंडीशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे M मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरीके का है, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे I मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरीके का है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे U की पावर T जो कि कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, और उसके बाद हम लिखेंगे 0 मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो जब हमने इस कंडीशन में M मैट्रिक्स, I मैट्रिक्स, U की पावर T मैट्रिक्स और साथ ही साथ 0 मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, तो उसके बाद ये कंडीशन कुछ इस तरीके की होने वाली है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम M मैट्रिक्स को जो है वो माइनस करेंगे I मैट्रिक्स से। तो जब हमने M मैट्रिक्स को जो है वो माइनस किया I मैट्रिक्स से, तो इसका ये मतलब है कि जो हम M मैट्रिक्स की पहली रो है उसे माइनस करेंगे I मैट्रिक्स की पहली रो से, तो उसके बाद जो पहली रो बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी 0 0 0। जब हम M मैट्रिक्स की दूसरी रो को जो है वो माइनस करेंगे I मैट्रिक्स की दूसरी रो से, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी दूसरी रो कुछ इस तरीके की होगी 0 cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। और जब हम M मैट्रिक्स की तीसरी रो को जो है वो माइनस करेंगे I मैट्रिक्स की तीसरी रो से, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी तीसरी रो कुछ इस तरीके की होगी 0 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इनटू में होगा U की पावर T जो कि एज इट इज़ ही रहेगा। फिर उसके बाद आएगा इक्वल टू का निशान, और उसके बाद हम लिखेंगे 0 मैट्रिक्स जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही रहेगा। सो ऑन दी होल ये स्टेप जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके का होने वाला है। सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि फॉर्म होगा जब हम M को जो है वो माइनस करेंगे I मैट्रिक्स से,
जो कि कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होगा, जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, जिसकी तीसरी रो होगी 0 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1, इनटू में होगा u की पावर t वाला मैट्रिक्स जो कि सेम एज इट इज़ ही होगा, बीच में होगा इक्वल टू का साइन और उसके बाद होगा जीरो मैट्रिक्स जो कि सेम एज इट इज़ ही होगा। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिसेस हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो उसके बाद ये स्टेप कुछ इस तरीके का होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके पास एक ही कॉलम होगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा 0 u2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 साइन थीटा, u2 साइन थीटा प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1, बीच में होगा इक्वल टू का निशान और उसके बाद जो है ज़ीरो मैट्रिक्स होगा जो कि सेम एज इट इज़ ही है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को जो है वो इक्वेट करेंगे। तो उसके बाद हमें दो इक्वेशंस मिलने वाली हैं जो कि कुछ इस तरीके की होंगी। सबसे पहली इक्वेशन होगी कि u2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन होगी u2 इंटू साइन थीटा प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हमें दो इक्वेशंस मिली है जो कि कुछ इस तरीके की है। पहली इक्वेशन है u2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है u2 इंटू साइन थीटा प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन से जो है हम निकालेंगे वेरिएबल्स u2 और साथ ही साथ u3 की वैल्यू को। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज़ करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ साइन थीटा से। तो जब हमने इक्वेशन 1 को जो है दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके की होगी। साइन थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर है u2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 इंटू साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। और अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की, तो इस केस में क्या होगा कि 0 इंटू साइन थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी u2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हम ये चीज़ करने वाले हैं कि जो हमारी इक्वेशन 2 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ कॉस थीटा माइनस 1 से। तो जब हमने इस इक्वेशन 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ कॉस थीटा माइनस 1 से, तो उसके बाद ये इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके की होगी। कॉस थीटा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा u2 इंटू साइन थीटा प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस थीटा माइनस 1 है इसे इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे और इसकी राइट हैंड साइड में क्या है 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये जो है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी u2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ पता चली कि जो इक्वेशन हमें मिली है इक्वेशन 1 से वो कुछ इस तरीके की है u2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन मिली है हमें इक्वेशन 2 से वो कुछ इस तरीके की है u2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमें u2 और u3 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे कि जो हमें इक्वेशन मिली है इक्वेशन 2 से उससे हम माइनस करेंगे उस इक्वेशन से जो कि हमें मिली है इक्वेशन 1 से। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है माइनस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि ये जो -1 है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी u3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0।
अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, u3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इस u3 को जो है इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होने वाली है, u3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u3 माइनस 2u3 इंटू कॉस थीटा प्लस u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ u3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साथ ही साथ u3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों टर्म्स में से जो है u3 को कॉमन आउट करेंगे। और ये जो दो टर्म्स है दैट इज़ u3 और साथ ही साथ माइनस 2 इंटू u3 इंटू कॉस थीटा, इसे हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो इसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, u3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस u3 माइनस 2u3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, u3 प्लस u3 माइनस 2 इंटू u3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। u3 प्लस u3 जो वो किसके बराबर होता है, 2u3 के बराबर होता है। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, 2 इंटू u3 माइनस 2 इंटू u3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से जो है 2 इंटू u3 को कॉमन आउट करेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, 2 इंटू u3 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ तक हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि 2 इंटू u3 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो 0 के बराबर है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि थीटा की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन पाई बाई 2। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। और इस चीज़ का बेसिकली क्या मतलब है कि या तो u3 जो है वो 0 के बराबर होगा, या तो ये चीज़ हो सकती है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर होता है, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 1 जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि थीटा की वैल्यू जो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन पाई बाई 2। तो इसका क्या मतलब है कि 1 जो है वो कॉस थीटा के बराबर तो होगा नहीं। और अगर ये चीज़ हो रही है तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि u3 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि u3 जो है वो इस केस में किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि हमें ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की मिली थी, u2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस u3 इंटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि u3 जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होने वाली है, u2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा कॉस थीटा माइनस 1 और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो 0 के बराबर होगी। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि या तो u2 जो है वो 0 के बराबर होगा, और या तो ये चीज़ हो सकती है कि कॉस थीटा माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर हो। और अगर ऐसा हो जाता है कि कॉस थीटा माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि थीटा जो है वो कुछ इस तरीके का है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन पाई बाई 2। तो अगर थीटा कुछ इस तरीके का है तो यहाँ से हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर तो होगा नहीं। और अगर कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कॉस थीटा माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो वहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि u2 जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि u2 जो है वो 0 के बराबर है।
u3 जो है वो भी 0 के बराबर है, लेकिन इस केस में क्या है कि u1 जो है वो एक ऑर्बिट्री रियल नंबर होगा जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, और वो कोई भी वैल्यू जो है वो एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि जब हमने u लिया v के अंदर, तो उस केस में u जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म का होगा, दैट इज़ अ 3 टपल दैट इज़ u1, u2, u3, और ये u जो है वो बिलोंग करेगा r³ के अंदर, और साथ ही साथ ये u जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज़ m माइनस i इंटू ब्रैकेट के बाहर है u की पावर t इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इस केस में जो है m मैट्रिक्स वही है जो कि दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में। I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। u की पावर t जो वो इस केस में डिनोट कर रहा है u ट्रांसपोज को, और साथ ही साथ इस केस में 0 जो है वो डिनोट कर रहा है एक ज़ीरो मैट्रिक्स को। तो जब हमने इस कंडीशन को जो है वो सॉल्व किया, तो वहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि u2 जो है वो 0 के बराबर होगा, u3 जो है वो भी 0 के बराबर होगा, लेकिन इस केस में क्या है कि u1 जो है वो कोई भी एक आर्बिट्री रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि जब भी u जो है वो v के अंदर बिलोंग करेगा, तो उस टाइम पे u की फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, u इक्वल टू होगा 3 टपल दैट इज़ u1, 0, 0, और इस केस में u1 जो है वो एक आर्बिट्री रियल नंबर होगा, और ये u जो है वो बिलोंग करेगा r³ के अंदर, और साथ ही साथ ये u जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को जो कि कुछ इस तरीके की है, m माइनस i इंटू ब्रैकेट के बाहर है u की पावर t इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और इस केस में 0 जो है वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है हमें v सेट कुछ इस तरीके का मिला था, जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के थे, दैट इज़ u जो कि एक 3 टपल था, दैट इज़ u1, u2, u3, और ये u जो है वो बिलोंग कर रहा था r³ के अंदर, और साथ ही साथ ये जो u है वो सेटिस्फाई कर रहा था इस कंडीशन को, दैट इज़ m माइनस i इंटू ब्रैकेट के बाहर है u की पावर t इक्वल टू 0 के बराबर। तो जब हमने इस सेट v को जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो ये जाना कि ये जो v सेट है वो कुछ इस तरीके का सेट होने वाला है, जिसमें वो सारे u होंगे जिनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, जो कि एक 3 टपल होगा, दैट इज़ u1, 0, 0, और ये u जो है वो बिलोंग करेगा r³ के अंदर। इस केस में ये जो u1 है वो एक आर्बिट्री रियल नंबर होगा, और साथ ही साथ ये u जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को जो कि कुछ इस तरीके की है, m माइनस i इंटू ब्रैकेट के बाहर है u की पावर t इक्वल टू 0। तो फाइनली अब हम वो चीज़ निकालने वाले हैं जो कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना था एक्चुअली, दैट इज़ डायमेंशन ऑफ v, और डायमेंशन ऑफ v का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। बेसिकली डायमेंशन v की जो है वो एक नंबर होगा, और ये नंबर जो है वो किसको डिफाइन कर रहा होगा कि कितने हमें एसेंशियल ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम इस सेट v को जो है वो पूरे तरीके से लिख सकें। अगर मैं इस सेट v को गौर से देखूं, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि इस केस में v सेट के केस में क्या है कि u1 ही एक ऐसा एसेंशियल ऑर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि मुझे हेल्प करेगा ताकि मैं इस सेट v को जो है वो पूरे तरीके से लिख पाऊँ। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि ये जो डायमेंशन होगी इस सेट v की वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो इस पूरी डिस्कशन से मुझे ये चीज़ पता चली कि डायमेंशन जो है v की वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये 1 जो है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। So that's why option B will be the answer of this particular question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.